दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का अपने चैनल पर। दोस्तों आज मैं सीटेड एनसीईआरटी टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि ईवीएस के हैं दोस्तों। और अपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं वीडियोस। और आपका दोस्तों पेपर जो है सीटेड का वो 20 अगस्त को जल्दी होने वाला है। इस वीडियो से कम आपके 10 नंबर पक्के होते हैं दोस्तों। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। टारगेट 30 में 30 का रखा हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप भी इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, केरल। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बिहार होगा। बिहार के अंदर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है जो कि चावल के दानों को एक लेप सा बनाकर उससे जानवरों की, पशु पक्षियों की दीवारों पर पेंटिंग बनाई जाती है किसी भी त्योहार पर बिहार के अंदर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेडागोजी से है। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। कहने का मतलब है छोटी क्लासेस के अंदर पर्यावरण अध्ययन बच्चों को आप सिखाएंगे तो कहानी के माध्यम से सिखाएंगे। तो पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है, मतलब सबसे कम कौन सा उपयुक्त कारण रहेगा। पहला आता है कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला आता है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं व संबंध जोड़ने के लिए उपसंदर्भ डेवलप कराती हैं, ये बात भी सही है। कहानियाँ व्यक्ति के अनुभव में शामिल होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसका बी ऑप्शन है वो नहीं होगा, यही इसका आंसर है कि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियों का मैनेजमेंट के अंदर कोई रोल नहीं होता क्लास के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी पेडागोजी का है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में डैश क्या है। परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, या फिर रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर खोजने और प्रश्न को करने के लिए देना चाहिए, या फिर लिखित जानकारी देना चाहिए। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, बच्चे को प्रश्न करने और खोज करने का मौका देना चाहिए, जिससे कि बच्चा सीखेगा अपने तरीके से और उसको अनुभव मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु डैश। दोबारा क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। ये क्या क्या होना चाहिए, मतलब परिभाषाओं व्याख्यानों को दूर रखना जाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। रटकर सीखने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। रटकर सीखने का को कोई मतलब नहीं है। बच्चों को प्रश्न करने खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। बच्चों को लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। दोस्तों इसके जो तीनों ऑप्शंस हैं ए बी सी ये बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, मतलब आपको यूनियन टेरिटरीज नहीं है ये बताना है। बाकी सब स्टेट दी हुई हैं, जैसे लद्दाख की स्टेट हो गया, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर भी है और चंडीगढ़ भी है। लेकिन दोस्तों मणिपुर जो है वो नहीं है, मणिपुर एक स्टेट है इंडिया का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं, मतलब जहां से पेट्रोलियम मिलता है कौन कौन से भारत के स्टेट हैं। बॉम्बे हाई पश्चिम बंगाल, असम ओडिशा, गुजरात तमिलनाडु, बिहार बॉम्बे। इसका दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो गुजरात और तमिलनाडु है, जहाँ से हमें कच्चा पेट्रोलियम तेल मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई पिछली परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट की। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया, मतलब किसने संविधान को बनाया था। सभी जानते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों मुझे कि ये किसने बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका पेडागोजी से दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं, मतलब ये मैडम आपसे पूछ रही हैं कि आपने जानवर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, और अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। बच्चों से कहती हैं कि आपने जानवर देखे हैं और उन जानवरों के बच्चों के नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से परिक्रमण कौशल का आकलन किया गया है, मतलब किस प्रकार के कौशल का आकलन किया जाता है। देखो परिकल्पना और प्रयोग दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं होगा, न्याय का सरोकार भी नहीं होगा, वर्गीकरण और चर्चा भी नहीं होगा। दोस्तों ये अवलोकन करना होगा और रिकॉर्डिंग करना होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, मतलब जिसका बहुत ही कम यूज है। दोस्तों सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग अधिक विस्तृत करना, यह बात बिल्कुल सही है।
ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणी बच्चों के सीखने के बारे में समझ प्रदान करती हैं, ये भी बात सही है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनसे उनके बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन जो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये नहीं होना चाहिए। बच्चे का निजी विवरण, बच्चे के निजी विवरण से कोई मतलब नहीं है कि उसके माता पिता का क्या नाम है, उससे कुछ नहीं लेना देना है हमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है, मतलब साउथ में एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है, ये आपको बताना है। दोस्तों ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है, जिससे कि पोचमपल्लियाँ साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा पाया जाता है, मतलब आयरन पाया जाता है। गुड़ और आंवला में पाया जाता है लेकिन टमाटर में नहीं पाया जाता। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, बंद गोभी में भी नहीं पाया जाता। बंद गोभी, आंवला, पालक में भी नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों आंवला, पालक और गुड़, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इन सब में आयरन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मैं कई दिनों के बाद आपको ये वीडियोस दे रहा हूँ और ये वीडियो जो है दोस्तों आप घोल के पी जाइए, बिल्कुल घोल के पानी में एक तरह से रट जाइए इस वीडियो को। इस वीडियो से कम 10 क्वेश्चन जो है आपको पेपर में हूबहू आपको सामने मिल जाएंगे। ये वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। कहने का मतलब है हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। फाख्ता, कौवा, मोर बिल्कुल नहीं होगा। बाज, कबूतर, तोता ये भी नहीं है। अब इसका जो राइट आंसर है वो होगा बाज, चील, गिद्ध। ये सही जानवर हैं हमसे, पक्षियों की का वह समूह है जो कि हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आप लोग भी वीडियो में क्वेश्चन को बताने का कोशिश करा करिए। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए हैं? यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि जोड़ियों में पाए जाते हैं, चिकने, खुरदरे, लंबे बौने, पीले, हरे आदि। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, स्वामीनाथन, ग्रेका जॉन मंडल, जॉर्ज मैस्ट्रेल और चार्ल्स डार्विन। दोस्तों आप भी इसके क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कोशिश कीजिए करिए। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से नहीं है? दोस्तों ईवीएस की जो थीम है वो आपकी 6 है। कितनी है? 6 थीम ईवीएस की हैं। दोस्तों इसमें जो है एक नहीं है। दोस्तों सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा पदार्थ थीम नहीं है, प्राकृतिक संसाधन में नहीं है, चीज़ें कैसे काम करती हैं ये भी नहीं है। लेकिन चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं वो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये थीम में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण के लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ आने का ज़्यादा डर रहता है। तो दोस्तों ये भारत के कहाँ पर है? असम में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, नहीं लिखना चाहिए। निर्णय वाले कथनों को नहीं लिखना चाहिए। मजबूतियां और कमजोरियों की पहचान, ये भी नहीं लिखना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो ABC होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए थोड़े समय में दोस्तों आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि आप लोगों ने बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो को तो आप घोल के पी जाइए बिल्कुल पेपर के लिए अपने। अगला क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? दोस्तों देखते हैं, एक पाठ या 2 से अधिक क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। अलग योजना में सभी विषयों को अलग अलग करेंगे तो बिल्कुल पढ़ा नहीं पाएंगे। सामाजिक विज्ञान और के अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग अब इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? मतलब बच्चों को बताना चाहती है जो पुरानी बातें चली आ रही हैं लैंगिक विषमता की उसके बारे में। तो स्मिता को क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को प्रस्तुत करना चाहिए, विभिन्न कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं, लड़कों से प्रतिदिन कक्षा साफ करवाएं, या एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि कोई भी काम कोई भी कर सकता है, चाहे वो लड़की भी कर सकती है और लड़का भी कर सकता है।
ऑटो का चालक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लड़का ही लड़का ऑटो का चालक हो। तो ये लैंगिक से विषमता है, इसको हमें दूर करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, मतलब नहीं है, फॉल्स है। एक, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक माही में इसकी सूचना देना, बिल्कुल बात सही है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, ये बात बिल्कुल सही है। इससे छात्रों की प्रगति की निगरानी होती है, ये बात भी सही है। लेकिन बच्चों के सीखने में कोई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है और यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मतलब समयन एक बच्चा है क्लास में, उसको डेली काम दिया था लेकिन वो काम नहीं करता, तो इस मुद्दे को आप कैसे हल करेंगे? आप एक टीचर हैं तो किस तरीके से उसकी कठिनाई का पता लगाने के लिए उसकी कक्षा अनुसार कार्य को समायोजित करने उससे बात करेंगे। बात तो बिल्कुल सही है, उससे पता करेंगे कि वो काम क्यों नहीं करके ला रहा है, क्या समस्या उसको आ रही है, उसकी समस्या को दूर करेंगे। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ए ही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आप क्वेश्चन मैं जो आपसे बता रहा हूँ उसका आप आंसर आप भी दिया करिए, कोशिश कीजिए करिए कि आप भी उसका आंसर दें, मैं तो आपको बता ही दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, मतलब डीजल के बहाल नहीं चलना चाहिए, इस पर एक वाद विवाद आयोजन हुआ, मतलब एक कॉम्पिटिशन हुआ था वाद विवाद का, परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य था, मतलब क्यों रखा गया था ये वाद विवाद क्लास के अंदर, बच्चों को क्या जानकारी देनी थी? तो देखते हैं, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या फिर छात्रों के विचारों को जानना उन्हें सही करने में मदद करेगा, या फिर वह आधुनिक वाहनों के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील करना चाहती है, या फिर यह इस मुद्दे से छात्रों के कई दृष्टिकोण की सराहना करना चाहती है। आप भी बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, क्योंकि जो मुस्कान है परिवहन में डीजल के वाहनों को बिल्कुल प्रतिबंध बैन कराना चाहती है, इसलिए छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, इससे उनको पता चले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पैडागोजी का ही है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है। वाणी एक लड़की है, 50 से ज़्यादा छात्र हैं उसकी क्लास में, तो उन सब लोगों को एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों, मतलब दिमाग का काम हो। तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक अच्छा रहेगा, ये हमें बताना है। कौशलों का प्रदर्शन करने के लिए समुदाय व संबंधित व्यक्ति को बुलाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, इससे कौशलों का तो कोई मतलब ही नहीं है। इंद्रिय कौशल का समूह चर्चा करना भी नहीं है, उचित स्मार्ट क्लास का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नज़दीक का जो स्थान है वहाँ पास ले जाएगी, उसका क्षेत्र भ्रमण कराएगी, उससे इंद्रियों का जो वर्क है वो बिल्कुल शामिल है उसके अंदर, इससे बच्चे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे वाणी के साथ, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिका को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा अपने दोस्तों को मतलब समाचार पत्र और पत्रिका पढ़ने के लिए क्यों ज़्यादातर कहती है? ये मनोरंजन के साधक हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये शिक्षार्थियों को संसार पर जोड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र सहायता प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। या कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, ये नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही है, शिक्षार्थियों को उनके संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं कि देश विदेश में अपने संसार में भारत में क्या क्या हो रहा है एक्टिविटी, तो उसको अवेयर कराते हैं बच्चों को, न्यूज़पेपर जो होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब प्रश्न करना किस युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है? अनुशासन को बनाए रखता है, ये ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए? आप लोग बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ती है जब आप क्वेश्चन आंसर बच्चे से पुटअप करते हैं। तो अनुशासन का इसमें कोई रोल नहीं है, ध्यान का भी कोई रोल नहीं है और नियमों का भी कोई रोल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों कई बार सीटेट के एग्जाम्स में पूछा हुआ है क्लास 1 to 5 में। नीचे दिए गया एक राज्य तौरांग का अर्थ मतलब क्या है? एक राज्य में तौरांग किसे कहते हैं? मतलब जंगल है, तो जंगल मतलब किस जगह कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सीधा सीधा वो झारखंड है, झारखंड में तौरांग को जंगल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है,
यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त मार्ग राजमार्ग है, आप सीधे नहीं जा सकते। पहले आप ठीक दिशा में दक्षिण दिशा में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर आप पूर्व दिशा में 100 मीटर लंबा सुरंग रास्ता पार करते हैं, अंत में आप ठीक उत्तर दिशा में फिर जाते हैं। 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ होता है। दोस्तों इसका मैं आंसर आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा, इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें समय लगेगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 100 मीटर ठीक पश्चिम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम दोस्तों वही है। ये क्वेश्चन बिल्कुल हुबहू ऐसा ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल रट भी सकते हैं, इसके आंसर को कोई आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कोई लड़का नगर कोयल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ है। रेलगाड़ी 22:30 बजे नगर कोयल से चली है। 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। आप लोग औसत चाल का फॉर्मूला लगा सकते हैं और इस आंसर को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता दूं इसका आंसर होगा 38.5 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं। देखते हैं। एक ईवीएस के शिक्षक ने एक गतिविधि का आयोजन किया है, मतलब एक एक्टिविटी का आयोजन किया है जहां छात्रों को विभिन्न टीमों को स्कूलों में पड़े कचरे को इकट्ठा करना है। मतलब स्कूल के छात्र हैं उनसे कह दिया है कि जहां पर कचरा पड़ा है उसको इकट्ठा करना है, उसमें कुछ उपयोगी बनाना है। इकट्ठा करना है और उसमें से कुछ उपयोगी बनाना है, साझा करने, साथ काम करने। ऐसे कार्यों के माध्यम से किस प्रकार का कौशल का मूल्यांकन होगा। कहने का मतलब ये है कि ईवीएस के शिक्षक ने अपने सारे क्लास के बच्चों को इकट्ठा कर रखा है और उनसे कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए कहा है, उससे कुछ उपयोगी बनाना है। मतलब इस कौशल का किस चीज़ का मूल्यांकन होगा। कौशल की व्याख्या करनी होगी, संचार कौशल होगा, विश्लेषणात्मक कौशल होगा या सामाजिक कौशल होगा। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो सामाजिक कौशल होगा। मतलब आपस में सोशल वर्क करने का सहायता मिलेगी और खुद एक दूसरे से जुड़कर काम करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है। रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को डैश देखते हैं। मतलब रात में जो जानवर जागते हैं वस्तुओं को किस कलर में देखते हैं। लाल कलर में, सफ़ेद कलर में, सभी रंगों में, काले सफ़ेद में या हरे रंग में। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। मतलब काले रंग की या तो उनको चीज़ दिखाई दे या फिर सफ़ेद रंग की चीज़ दिखाई दे, उसी को वो जानवर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से फैलने वाला समूह आपको बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं इसका आंसर जो होगा वो आपका डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होगा। ये मच्छरों से फैलते हैं, लेकिन हैजा और टिटनेस नहीं फैलता, चेचक भी नहीं फैलता है, म्यादी बुखार भी नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन। ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है। आप लोग भी बताइए। राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो बी होगा। क्या होगा। बी। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो मैना होगा। क्या होगा। मैना झटके से अपने गर्दन को घुमाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। सुनीता विलियम है, बछेंद्र पाल है, सूर्यमणि है, कड़म मल्लेश्वरी है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, कड़म मल्लेश्वरी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। दोस्तों ये सारी जो वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, आप लोग को चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ भी जाकर वीडियोस देख सकते हैं। और मेरा कंटेंट में इतना दम है कि आपको ईवीएस के पेपर में 30 में से 20 नंबर आपको मेरा कंटेंट दिला सकता है। बाकी आप अपनी मेहनत करिए और मेरी वीडियोस देखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। इसका जो ऑप्शन होगा वी होगा। मिजोरम के लोग चेराव नाच करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। निपेथियंस वह पौधा है जो शिकार करता है। अब उसके विषय में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं नीचे, अब उस पर हम प्रकाश डालते हैं, देखते हैं क्या है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल बात सही है। इसका आकार घड़े के जैसा होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसका मुंह पत्ते से ढका होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह केवल छोटे मोटे कीड़ों का फंसाकर उनका शिकार करता है, या फिर
अपनी एक आवाज़ निकालता है, मुंह का आवाज़ निकालता है खींचने, जिससे ये फंस जाते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा, बी होगा और आपका डी होगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बतख, मछली, इनमें से एक भिन्न बताना है आपको। कौन सा भिन्न है? भाई मछली पानी में रहती है, घड़ियाल पानी में रहता है, कछुआ पानी में रहता है, लेकिन कौआ पानी में नहीं रहता, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मैप से आपको एक न एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य हैं, मैप में आप लोग देख लीजिए। अगर इसमें इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज होकर नहीं आता है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा प्राप्त समय दिया जाता है। यह इंगित क्या करता है? मतलब बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए, खोजने के लिए दिया जाता है नई चीज़ें, तो वो क्या बच्चों पे एक्टिविटीज़ क्या वो करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों ये क्या है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बाल केंद्रित है। क्या है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह में से एक समूह समुद्र तट अरब सागर पर है? मतलब अरब सागर पर इंडिया की कई स्टेट बसी हुई हैं, वो कौन कौन सी है? तो केरल कर रहे हैं सबसे पहला ही, इसका ऑप्शन नंबर ए है। केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और गुजरात हो गया, यही इसका आंसर है। यही अरब सागर के तट पर बसे हुए हैं राज्य इंडिया के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 थीमों में से एक नहीं है? भोजन भी है, आवास भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, लेकिन काम और खेल नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डैश निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? इंडिकेशन क्या नहीं होना चाहिए? दोस्तों न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी होना चाहिए, सहभागिता भी करनी चाहिए, बच्चों को एक दूसरे के काम में मदद करनी चाहिए, लेकिन याद करके रट के कोई काम नहीं होता, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? मतलब गलत है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये बात बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित है, ये भी सही है। बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो परिभाषाओं पे बल बिल्कुल नहीं देता, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जैसे इसका जो आंसर है वो आपका बी होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व में झारखंड स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? मतलब टाइटल का सब टाइटल है, तो जानवर है। क्या है? जानवर, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे टाइटल हैं, परिवार, मित्र, भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। मतलब क्या क्या चीज़ बच्चों को बताता है? विज्ञान की अवधारणा मुद्दों को बताता है, ये तो नहीं बताएगा। पर्यावरण शिक्षा को बताएगा, सामाजिक अध्ययन को और विज्ञान की, तीनों की अवधारणा को बताता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, अवलोकन का किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ढूंढ कर ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो आप लोगों को पूरा ही देखना है, और चाहें तो आप इस वीडियो को नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके पेपरों में रिवीजन में हेल्प मिले। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है डैश। क्या युक्ति हो सकती है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे जुड़ जाएं? किस्से और कहानियाँ आएँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है? मतलब बच्चों को अपना आकलन करने के लिए स्वयं अध्यापक को अवसर देना चाहिए, तो वो क्या है? सीखने के समान अवसर है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? मतलब जड़ हैं। देखिए गाजर भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ है और मूली भी जड़ है। हल्दी जड़ नहीं है, अदरक भी नहीं है और चुकंदर आलू भी नहीं है। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। मतलब सही स्टेटमेंट कौन सा है? दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुई मृदा की अपेक्षाकृत होता है, उच्चतर होता है? नहीं, ये गलत है बिल्कुल। चिकनी मिट्टी में महीन कणों का अनुपात दोमट मिट्टी की अपेक्षा अपेक्षाकृत होता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार देखना चाहते हैं पेपर तक, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं आप लोगों को डेली वीडियोस दे सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।